स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और मैंने आपको क्या क्या बताया था? मैंने आपको इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था और ये बताया था कि इसका यूज़ कब होता है। तो आज हम इसके यूज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम या इंसिडेंट क्या हो, स्टार्ट हो जाए। क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए और वो खत्म ना हो। क्या ना हो? खत्म ना हो। क्या हो? कोई काम या इंसिडेंट क्या हो, स्टार्ट हो जाए और वो चलता ही चला जाए और वो खत्म ना हो। तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। चाहे वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो, क्या हो, चाहे वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो या ना हो, या ना हो। अब इसे एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग पे। तो पहला एग्जाम्पल है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या लिखा है? ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि वो फुटबॉल खेल रहा है, वो अभी भी खेल रहा है। जब मैंने बोला तब वो खेल रहा था। जब वो जब मैंने बोला तो वो क्या कर रहा था? वो खेल रहा था और अभी भी खेल रहा है। तो इसमें क्या है? इसमें जो हमारा काम है, क्या है? फिनिश नहीं हुआ है, ये लगातार चल रहा है। क्या है? फिनिश नहीं हुआ है। ये जो काम है, ये काम क्या है? ये चल रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और उसमें लिखते हैं, शी इज नॉट स्टडीइंग। यानी कि वो पढ़ नहीं रही है। तो जब हम बोल रहे हैं तो क्या क्या कर रही है? वो पढ़ नहीं रही, वो क्या कर रही है? वो कुछ और काम कर रही है। यानी कि इसने अभी भी बुक नहीं उठाई है, यानी कि अभी भी खेल ही रही है, पढ़ नहीं रही है, फिनिश नहीं हुआ है। ये क्या कर रही? ये अभी भी पढ़ नहीं रही है। क्या कर रही है? ये खेल रही है, कूद रही है, कुछ भी कर रही हो, आगे टीवी देख रही हो। क्या कर रही है? ये बोलने के टाइम पर भी ये अपना काम नहीं कर रही, यानी कि पढ़ नहीं रही है, ये अभी भी खेल रही है। एक निगेटिव वाला ले लेते हैं। निगेटिव वाला ले लिया ना, एक क्वेश्चन वाला ले लेते हैं। क्या लिखा है? आर यू ईटिंग चॉकलेट। ये मैंने कौन सा स्ट्रक्चर लिया? पहला वाला निगेटिव, वो पहला वाला क्वेश्चन वर्ड का हमने लिया है। और इसमें जो आंसर होगा वो किस में होगा? या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। तो यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं? आर यू ईटिंग चॉकलेट, क्या तुम चॉकलेट खा रहे हो? यानी कि उसके मुंह में कुछ भरा हुआ है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम चॉकलेट खा रहे हो? तुम्हारे मुंह में क्या है इस समय? चॉकलेट है कि कुछ और है? तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी काम फिनिश नहीं हुआ है, यहाँ पे काम चल रहा है, यानी कि उसका मुंह भरा हुआ है कुछ किसी ना किसी चीज से। तो ये क्या है? ये हमारा जो काम हो रहा है, ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है। अब एक एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं कि जिसमें पता चले कि वो काम कब हो रहा हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा हो। और बहुत सटीक एग्जांपल लेते हैं। ही इज वर्किंग ऑन अ नॉवेल। क्या है? ही इज वर्किंग ऑन अ नॉवेल। तो देखो, जब हम ऐसा बोल रहे हैं ना, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये काम क्या है, ये बोलते टाइम हो रहा है, यानी बोलते टाइम हो रहा हो, यानी कि ये काम हमारे पीठ पीछे भी हो रहा है।
इसका मतलब क्या होगा कि वो एक नॉवल पे काम कर रहा है। अब वो चाहे दिन में करे, रात में करे, दिन भर करे, वो कर रहा है। वो इस महीने से लेकर लगातार कर रहा है और उसकी जो नॉवल है वो क्या है, वो फिनिश नहीं हुई है। क्या है, फिनिश नहीं हुई। यहाँ पे क्या है, काम तुम्हारा फिनिश नहीं हुआ है। काम हमारा क्या है, फिनिश नहीं हुआ है। ये काम क्या है, ये काम अभी भी चल रहा है, यानी कि वो अपनी नॉवल पे काम कर रहा है। भले ही 1 पेज लिखाओ, 2 पेज लिखाओ, वो दिन भर सोच रहा है नॉवल के बारे में। और ये काम कोई ज़रूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो ही रहा हो। क्या पता कि जब मैंने बोला तो वो काम ना कर रहा हो, मतलब कि वो लिख ना रहा हो, लेकिन फिर भी वो एक नॉवल पे काम कर रहा है। अब चलो देखते हैं कि इसका यूज़ हम फ्यूचर में कैसे करेंगे। देखो, इसका यूज़ हम फ्यूचर के लिए कैसे करेंगे, और मैंने तुमको बताया था कि इसमें क्या है, इसमें जो तुम्हारा इंसिडेंट होगा वो क्या होगा, पहले से ही फिक्स्ड होगा। पहले से ही फिक्स्ड होगा या उसका कोई टाइम टेबल होगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। स्टीव इज नॉट प्लेइंग टुमारो। क्या लिखा है, स्टीव इज नॉट प्लेइंग टुमारो, यानी कि स्टीव है कल नहीं खेलेगा। तो ये क्या है, ये फिक्स है। ये काम क्या है, ये काम फिक्स है। कल चाहे जो हो जाए, स्टीव भैया खेलने नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। ये क्या है, ये पहले से ही फिक्स है। और चाहे कल जो हो जाए, स्टीव भैया खेलने नहीं जाएंगे। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे स्टीव भैया अब खेलने नहीं जाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अनुराग इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने अनुराग की क्या है, अनुराग की शादी है। ये क्या है, ये काम भी क्या है, पूरा पहले से ही फिक्स है। ये क्या है, फिक्स्ड है। ये पहले से ही क्या है, शेड्यूल है। पहले से ही क्या है, शेड्यूल है। यानी कि अनुराग की शादी का कार्ड छप गया है, डेट भी आ गई है, सब कुछ हो गया है, हल्दी मेहंदी हो गया है। अब अनुराग की शादी क्या है, अगले महीने ही है, वो फिक्स है। अब चाहे जो हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, अनुराग क्या है, अनुराग शादी करके रहेगा। यहाँ पे कोई कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, अगले महीने इसकी शादी ही है। और आप सभी को जाके वहां पे क्या करना है, पनीर खाना है, चाहे जो हो जाए। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देता, अगर मैं यहाँ पे विल लगा देता तो क्या हो जाता, तो ये डाउट क्रिएट हो जाता कि उसकी शायद ही शादी क्या हो, नेक्स्ट मंथ हो, यानी कि वो बहुत ही फ्यूचर में चला जाता। वहां पे क्या कंडीशन होती है, वहां पे कंडीशन ये होती है कि शादी कैंसिल हो भी सकती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई ना, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इस बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पर आ सकें।